इंदु भाभी सच सच बताइए क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगता प्रिया और अंजलि में जो झगड़ा हुआ वो अचानक से हुआ। मुझे उसमें किसी न किसी की कोई चाल लगती है। तुम कहना क्या चाहती हो? इंदु भाभी आप करना क्या चाहती है? मैंने अभी आपको देखा जोर जोर से हंसते हुए कमरे में। तो हंसना क्या गुनाह है क्या? इंदु भाभी हंसना गुनाह नहीं, लेकिन इस वक्त आपकी दोनों बहुएं आपस में लड़ रही है, झगड़ा कर रही है और आपको हंसी आ रही। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? इंदु भाभी आप कुछ हद से ज्यादा नहीं खेल रही। सही कहा ना, भगवान झूठ ना बुलवाए। अंजलि और प्रिया में जो ये फसाद हुआ है उसकी जड़ तो आपकी वो प्रतियोगिता है और जो आपने करवाई है, बूंदी के लड्डू बनवाए। और मुझे लगता है इंदु भाभी आपके मन में तो कोई लड्डू नहीं फूट रहे। आप उन दोनों बहनों के बीच में फूट डाल रही। ये सब जानबूझकर कर रही ना? क्यों ये सभी इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों? कोमल, आज बोल दिया, अगली बार मुझ पर उंगली उठाने की कोशिश की ना तो उंगली तोड़ दूंगी तुम्हारी। मैं अपने दोनों बहुओं के बीच फूट डालूंगी। सोच भी कैसे सकते हो तुम? अगली बार ना ज़बान संभाल कर बात कर, समझी? सारे कमेंट्स डिलीट कर देता हूँ। अंजलि पढ़ेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। रोहान, अंजलि कहाँ पर है? भाभी वो अभी अपने रूम में ही है। थोड़ी नाराज है, पर डोंट वरी, कब तक नाराज रहेगी, ठीक हो जाएगी। एक और कमेंट, ये सारे मेरी अंजलि के पीछे क्यों पड़े हैं? अनाप शनाप लिख रहे हैं उसके बारे में। लेकिन रोहान, तुमने ये पोस्ट सोशल मीडिया पर क्यों डाली? ना ही तुम ये पोस्ट वहां पर डालते हो, ना ही ये सब कुछ होता। अंजलि, वही तो भाभी, मैंने ये पोस्ट डाली ही नहीं। मैं ये पोस्ट डालने वाला था, लेकिन उसके बाद मैं अंजलि के पीछे चले गया और पता नहीं कैसे ये पोस्ट वायरल होगी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रोहान कह रहा है इसने पोस्ट नहीं डाली तो नहीं डाली। मुझे भरोसा है रोहान पे, पर इसने नहीं डाली तो किसने डाली? वो वहाँ पे, वो है। मैंने देखा उसे। कौन? वो वहाँ पे। रुतु सर, वहां पर कोई नहीं है। एक के बाद एक मुसीबतें आ रही है। कहीं इन सारी मुसीबतों की जड़ आपस में जुड़ी हुई तो नहीं? कहीं इन सब के पीछे किसी एक का हाथ तो नहीं? आपका काम हो जाएगा। हम अंजलि के लिए कमेंट्स डालते रहेंगे, ऐसे ऐसे कमेंट्स जिसे देखकर अंजलि का दिल फट जाएगा। ये कौन है वहां पर? और ये अंजलि का नाम क्यों ले रहा है? पैसे कौन दे रहा है? ए, रुको, सुनो, रुक जाओ। कौन था वो जो पैसे ले रहा था और क्यों? कहीं ये प्रिया मुझे देख ना ले। इंदु भाभी की इतनी हिम्मत, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। अरे अपना ही घर तोड़ रही, अपने बच्चों की जिंदगी नरक बना रही, और वो ये सब क्यों कर रही मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या चाहती है इंदु भाभी? क्या हुआ बोजी? अपने आप में क्या बड़बड़ा रही हैं? क्या हो गया? अरे वो इंदु भाभी ने मुझे कुछ नहीं। एक टिप दूं आपको, जरा संभल कर रही है। जब सामने बैल खड़ा हो ना तो उसे इनविटेशन नहीं देते। या बैल मुझे मार। ठीक है, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो और अपने काम से काम रखो, समझे? जी, आप भी अपने काम से काम रखिए। वो मैंने कहीं सुना है, जो दूसरों के फड्डे में टांग लड़ाते हैं ना, वो खुद फट जाते हैं। वैसे भी मुझे इस घर के हालचाल आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तूफानों से जरा बच कर रहिए, वरना मेरा मतलब थपेड़े जान नहीं लेते हैं।
जान तो निचोड़ ली हिंदू भाभी ने मेरी। ये थप्पड़ मारकर उन्होंने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अब उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इंदु शेखावत जिंदगी भर याद रखेगी। हिंदू भाभी, आपको सबक सिखाने का समय आ गया है। घर में कुछ तो बहुत अजीब सा चल रहा है। मैं पता लगाऊंगी क्या चल रहा है। आज प्रिया ने कितनी आसानी से सिल लिया था इसे। मुझसे तो सिला ही नहीं जा रहा, कैसे होगा ये? श्रुति सर, क्या हो गया? दिखाइए। ये खून, ये चोट कैसे? सुई लगी क्या? बस अभी ठीक हो जाएगा, अभी खून रुक जाएगा। लेकिन सुई लगी कैसे? आप सुई के साथ क्या कर रहे थे? क्या है उस हाथ में? दिखाइए, दिखाइए ना। ये आप ये सिल रहे थे? क्यों? मैं सिल देती ना। वो तो मैं जब भी बहुत सुनाया ना मैंने आपको, मैं बहुत परेशान थी तो इसीलिए सॉरी। लड़की इतनी बार सॉरी कैसे बोल लेती है?